कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों का आने जा रही हूँ मैं क्लास 10th का एसएसटी का इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लास समझो, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो चैप्टर 7 मार्क्स का आपके बोर्ड में आएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, एसर्शन रीजन है, ठीक है, केस स्टडीज है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सारे बच्चे इसकी तैयारी अच्छे से करोगे, ठीक है, और मन लगा कर पढ़ोगे तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब आप सुन लो हमारा प्लान कैसे होगा। देखो, हम हर एक चैप्टर को उठाएंगे, हिस्ट्री, पोल, इको और ज्योग्राफी। इन सभी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या होगा, एमसीक्यू, मैच द कॉलम्स, असर्शन रीजंस, केस स्टडीज, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी उठाएंगे जिसमें आप देख सकते हो कि सीबीएसई 2021 के टर्म 1 में था ये क्वेश्चन, टर्म 2 में था। इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर भी उठाएंगे और करंट टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, करंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर समझते हो ना आप लोगों को, मतलब कि आपने उस चैप्टर से कितने अच्छे से गो थ्रू करा, उस चैप्टर के बारे में आप कितने अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी तैयारी रहने वाली है। ये फाइनल रिवीजन है, मैं आपको क्लास 10th का एसएसटी का फाइनल रिवीजन कराऊंगी और आप लोगों को मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों के एसएसटी में 90+ स्कोर तो आएंगे ही आएंगे। बस आप लोगों का काम क्या है, क्लास मेरे साथ मेहनत करना। मेहनत करोगे ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोग देखो क्लास, हाँ जी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। मतलब आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आते हैं, तो यहाँ देखो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, नन ऑफ दिस। आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। ये बेसिक सा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम नेचर से लेते हैं, नेचर से सामान लिया और उसको मार्केट में बेचकर पैसा कमाया। जैसे कि एग्रीकल्चर में पोटैटो होगा, पोटैटो को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया, उसका प्रोडक्शन किया और उसके बाद उसको मार्केट में जाकर बेचा। मतलब नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ों की हेल्प से आप लोग क्या करोगे, अर्निंग करोगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ natural resources are classified under secondary sector, primary sector, tertiary sector या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। देखो क्लास, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ, देखो मैंने देखो क्या बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर से जो भी सामान लेकर आप मार्केट में बेचकर पैसा कमाओगे, नेचुरल, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो इसको अपने दिमाग में हुक कर लो। जैसे कि मैंने गन्ना लिया, गन्ना को शुगर केन लिया, उसको मैंने उगाया और सीधा मार्केट में बेच के पैसे कमाए। तो नेचर की चीज़ें जितनी भी रिलेटेड है वो सब किस में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाइएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। क्लास 2021 का क्वेश्चन है, टर्म 1 का, ठीक है, पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट इन 17 और 18। समझ में आया क्या बोला गया है कि सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में, खेती बाड़ी में। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही काम करते हैं। गांव के मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो सब लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डेटा कौन से बेसिस पर, 17 और 18 ईयर के बेसिस पर सबसे हाईएस्ट शेयर किस में देखने को मिलता है हमें,
प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है। कोई मछली पकड़ के मार्केट में बेच रहा है, कोई गन्ना उगाकर मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, कोई खेती करके अपना पैसा अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, आ जाओ। विजिबल है सभी को या अच्छे से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बोला है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो क्लास, अगर किसी देश को डेवलपमेंट करना है, अगर किसी देश को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर, मतलब कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खुद सोचो। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है क्लास, आप लोगों को पता है, इसमें मेनली एक सेकेंड, हाँ, इसमें मेनली क्या होता है, साल भर में आपने क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करी, जितना ज़्यादा जीडीपी होता है उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। जीडीपी मतलब कि आपने जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है और उसको एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके आपने पैसा कमाया, तो जीडीपी भी किससे रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से ही है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है क्लास, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला स्टेज कौन सा हम प्रेफर करते हैं? प्राइमरी सेक्टर का ही प्रेफर करते हैं। चलो, ये 21 में आया हुआ था। नेक्स्ट, the products received by exploiting natural resources come under which one of the following sector? The product received by exploiting natural resources, हाँ, आप लोग देख सकते हो क्लास, इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे नेचर को हार्म होता है? हम तो अर्निंग कर रहे हैं, हम सब लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अर्निंग करते समय हम नेचर को ध्यान में नहीं रखते। क्या है? हमारा प्राइमरी सेक्टर ही तो है। आप लोग लगातार, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, लगातार एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को प्रोड्यूस करते, फिर तीसरी, तो लैंड की वैल्यू, लैंड की फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा कम हो जाती है, लैंड का उपजाऊपन कितना कम हो जाता है। तो हम नेचर को हार्म करते हैं किस सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? इन चारों में से प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज कौन सी है? 21 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग नहीं, टर्शरी में आता है। ओके, आउटसोर्सिंग नहीं, टर्शरी में आता है ये हमारा। बैंकिंग, ये भी अगेन रिपीट हो गया। कौन सा? फार्मिंग इज द राइट आंसर। प्राइमरी सेक्टर में हम फार्मिंग करते, नेचर से चीज़ों को ग्रो करके मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? यहाँ तो कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं देख लूँगी। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है क्लास? इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्राइमरी सेक्टर से थे। उसमें से हमने कम से कम 6 क्वेश्चन प्राइमरी सेक्टर के करे। होप सो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे अभी तुरंत मुझे अभी आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का आंसर करूँगी। प्राइमरी सेक्टर में इनकेस कोई भी डाउट होगा मुझे जल्दी ही बताओ आप लोग, ठीक है। ओके, नहीं डाउट है, स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें बात किसकी हुई है? नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। एक्टिविटीज इन विच natural products are changed into other form through way of manufacturing. yes, सेकेंड का आंसर में मिल ही गया। सेकेंड, इसका 7 का आंसर क्या है? बी। एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं। मिनरल एक्सक्वेशंस नहीं। यही होता है क्लास, सेकेंडरी सेक्टर में एक ऐसी एक्टिविटीज़ आती है जो नेचर से सामान लोगे, उसको थोड़ा सा चेंज कर कर मैन्युफैक्चरिंग कर कर उसको मार्केट में बेचोगे। देखो समझो कैसे। मैंने लिया शुगर केन, गन्ना लिया, ओके। शुगर केन को अगर मैं नेचर से डायरेक्ट मैंने उगाकर मार्केट में बेचा और पैसे कमाए, तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया हमारा क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 से पहले हमारे पास ना एक टिप गिवन है। टिप ये है कि डू नॉट मिक्स द
एक सेकेंड, डू नॉट मिक्स द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि आपको मिक्स नहीं करना है, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों एक्टिविटीज को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऐसा एक्टिविटी जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है अदर फॉर्म में, वो कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है, ठीक है। थर्ड, चूज द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा पेयर गलत है? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये दोनों आपस में पेयर बने हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से गलत है। सबसे पहले देखो कुरियर, कुरियर एक टर्शरी सेक्टर है, क्यों? क्योंकि ये हमें सर्विस देता है। क्लास ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर में हम नेचुरल चीज़ों की हेल्प से सामान को क्या करते हैं? मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल गुड्स को ही, नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग करके, उसे मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अदर फॉर्म में चेंज करके मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज ध्यान रखना, सर्विसेज जो होती हैं वो आती है टर्शरी सेक्टर में। टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, ये सब लोग सर्विस मतलब कि अपनी नॉलेज और अपने स्किल से पैसा कमाना, वो सब किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो कुरियर टर्शरी में आता है, बिल्कुल सही। फिशरमैन प्राइमरी में आता है, बिल्कुल सही। कारपेंटर प्राइमरी में नहीं आता है, सेकेंडरी में आता है। क्यों? हाउ? देखो, कारपेंटर काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना। फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, मतलब कि वुड, लकड़ियाँ वगैरह चाहिए। वो सब कहाँ से मिलेगा हमें? नेचर से मिलेगा। तो वही आपने नेचर से सामान उठाया, उसको थोड़ा सा चेंज करा, मार्केट में बेचा, तो वो किस में आता है? सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो ये गलत पेयर है, तो हमारा है थर्ड का सी क्या है? इनकरेक्ट पेयर है। बैंकर वगैरह टर्शरी में ही आता है। यहाँ देखो मैंने नोट भी दे रखा है, कारपेंटर वगैरह ये अपना सामान कहाँ से लेते हैं? फर्नीचर वगैरह नेचुरल चीज़ों से लेते हैं, फिर उसको चेंज करके मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, 11 पे आ जाओ। ओहो, एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो क्लास देखो, इसमें बोला हुआ है कि वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, दोनों सेक्टर्स मतलब कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हेल्प करती है डेवलपमेंट में। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये दोनों चीज़ें, दोनों जो एक्टिविटीज़ है वो एक के बिना अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? टर्शरी के बिना। सपोज करो फॉर एग्जांपल, आपने लिया वुड, शुगर केन लिया, शुगर केन को आपने उगाया, मार्केट में बेचा, प्राइमरी। उसी शुगर केन से आपने चीनी बनाई, मार्केट में बेचा, सेकेंडरी। अब ये दोनों चीज़ें, अब चीनी आपको घर घर पहुंचाना है तो कुरियर करना है, तो वो किस में आ गया? टर्शरी। तो बिना टर्शरी के दोनों सेक्टर अधूरे माने जाते हैं, ठीक है, तो टर्शरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी इन इंडिया। देखो इसमें से कौन सा सेक्टर है जो जीडीपी में सबसे हाईएस्ट शेयर देता है? वो है टर्शरी। जीडीपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर कौन देता है? हमारा टर्शरी ही देता है हाईएस्ट शेयर। वही सर्विसेज वगैरह में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो वो होगा। ओके 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द जीडीपी ऑफ इंडिया? हाईएस्ट इन द जीडीपी ऑफ इंडिया 2023 का क्वेश्चन है। वही जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है? हमारा टर्शरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट 14th में बोला गया है जीडीपी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल के अंदर हमने कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करी है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। सर्विसेज और गुड्स दोनों इसमें आएंगे। क्लियर है?
ओके 15th बताओ, ये जो है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किस सेक्टर के अंदर आता है? दिस इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी बिकॉज व्हाट शी डज फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर वर्कर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ये अगर आपको पिक्चर में दिख रहा है तो ये ना ब्रिक्स मतलब ईंटे की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वही चीज़ है, सामान उठाया, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल, ओके, यूज़ करा और मार्केट में उसको बेचा, तो किस में आएगा? ये प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। ओके 16th, तो 21 का क्वेश्चन है, 16 17 करते हैं। हाँ 16 क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? और डेली वेजेस नहीं, डेली वेजेस तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ओके, क्लीनिंग स्टाफ ये भी नहीं आता है, और टेलर स्टिचिंग ये नहीं, ये वाला। अब एक नया टॉपिक आ रहा है क्लास, अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस करा, क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट? ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो क्लास, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको इसको समझाती हूँ अच्छे वे में, तो ऑर्गेनाइज